बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फरदौस आशिक अवान साहबा की बद्दुआएं बिलाहिर काम आ गई, कर गई बल्कि। और ताहिर खुर्शीद साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस्मान बज़दार साहब के, उनको तब्दील कर दिया गया है। ये कैसे उनकी बद्दुआएं काम आई और उनके साथ उनके क्या मसाइल थे, उसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। और जो नए आमिर जान साहब आए हैं वो कौन है और कैसी शख्सियत हैं, क्या मामला है, सारा इस पर बात करता हूँ। फरदौस आशिक अवान साहबा, आपको याद होगा कि उनका जो ब्यूरोक्रेसी में नंबर 1 हरीफ था वो ताहिर खुर्शीद साहब थे। और उसकी वजह ये थी कि फरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत थी ब्यूरोक्रेसी को कि जनाब वो जब बात करती हैं तो उनका लहजा बड़ा अजीब सा होता है। फरदौस आशिक अवान साहबा ज़ाहिर है कि बड़े एक अवामी स्टाइल की खतून है। उनके बात करने का स्टाइल ऐसे होता है, वे इधर आ की करी जाना है, जो ऐसे वो गली मोहल्लों में ख़वातीन बात करती हैं। लगती कोई नहीं वो डॉक्टर, लेकिन है डॉक्टर, वैसे ये बात बता दूँ, और MBBS डॉक्टर है। तो वो इस तरह से गुफ्तगू करती थी जिसके नतीजे में वो ब्यूरोक्रेसी उनसे बहुत ज़्यादा तंग थी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का एक शख्स तंग होना तो फिर वो पूरी चेन चल दी, उत्ते तिकर जान दी कि भाजी ये बंदा ख़राब है। और वो उसके बारे में फिर पूरी एक साजिश जो है ना वो बनना शुरू हो जाती है। और बनते 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 जो एंड पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM होता है, जाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो या CM हो, उसका वो अख नक कन होता है। ठीक है, उसने जो दिखाना है उसी तरह से चीफ मिनिस्टर ने देखना शुरू कर देना है, क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की, सारे के सारे मामला जो हैं वो जो सेक्रेटरी टू CM है उसके ज़रिए आने हैं। इसीलिए ये जो जब अरकान असम्बली को बजट इजलास में उनकी हाज़िरी पूरी करवानी होती है तो सेक्रेटरी टू CM जो है वो अपने 2 लोगों के साथ असम्बली के गेट पे खड़ा होता है और फ़ोन किए जा रहे होते हैं कि पहुँचे नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी टू CM ही वो शख्सियत है एक्चुअली जो अमली तौर पर पूरे सूबे को रन कर रहा होता है। बाकी जो CM होता है वो तो सिर्फ ज़बान लाता है, वो तो तकरीर करता है, वो आके दसदा है कि मैं भाजी उत्ते फलाना इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये इफ्तिताह होना कब है, कैसे होना है, ये सारा काम ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है। तो ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं उनके साथ इनकी बिल्कुल नहीं बन रही थी। आपको वो AC वाला वाक़या याद होगा, जो एक ख़तून थी AC, उसके साथ जिस तरह का रवैया फरदौस आशिक अवान साहबा ने रखा था। वैसे मुझे वो पसंद आया था रवैया, इसलिए कि वो जो AC साहबा थी उनका काम था कि वो जाके देखती जो वहाँ पे सस्ता बाज़ार लगा हुआ उसको, वो उनका ये काम नहीं था कि AC वाली गड्डी बैठी रहती ऐनक ला के। बहरहाल वो एक ब्यूरोक्रेसी का अपना एक मिजाज है। वो वहाँ से बात शुरू हुई थी और फिर चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि उनको ये बताया जाता रहा, उस्मान बज़दार साहब को, ताहिर खुर्शीद साहब की जानिब से ये सारी बातें जो ज़राए से सामने आई हैं कि फरदौस आशिक अवान जी ना ये बिल्कुल काम नहीं कर दी और ताड़ी ते बिल्कुल तारीफ नहीं कर दी, ਤੁਹਾਡੇ बारे तो वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफज बोल दिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ दस नहीं सकते। तो इस तरह उनके कान जो हैं वो भरे गए, जिसके नतीजे में उस्मान बज़दार साहब ने फिर फरदौस आशिक अवान साहबा को तब्दील करवा दिया और बड़ा मसला बन गया। फिर फरदौस आशिक अवान साहबा की बिस्ती के दिन शुरू हो गए। ठीक है, अभी वो ख़त्म नहीं हुए वैसे, लेकिन उनकी बिस्ती के दिन शुरू हो गए। वो दिन ऐसे शुरू हो गए कि जनाब ये जो हैं अपना आपको याद होगा पंजाब असम्बली के अंदर एक वाक़या ये हुआ था कि फरदौस आशिक अवान साहबा आई और असम्बली के जो मुलाजमीन थे यानी सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने रोक लिया। और वहाँ पर डायलॉग बड़ा ज़बरदस्त था। वो कहती वे है रे, तो उसने कहा जी तुसीं साडे लई बड़े काबिल इज़्ज़त हो पर तुहानूं अंदर नहीं जान दिता। नहीं वेखते सही SN सलीम बरियार लिस्ट च मेरा ना होएगा। तो वो बड़ी परेशान हुई थी। ये वाक़या भी बताया जाता है कि इसके पीछे भी जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब का हाथ था और उस्मान बज़दार साहब भी चाहते थे, वहाँ पर असल काम जो किया था वो ताहिर खुर्शीद साहब ने किया था और उस पर फरदौस आशिक अवान साहबा को बड़ा गुस्सा था। फिर फरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो हिम्मत हारने वाली खतून कोई नहीं, वो चली गई जनाब गवर्नर हाउस में, क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। अब उनकी गवर्नर हाउस में एंट्री जो है ना चाकेची हो गई। ठीक है, यानी इनके पास चूँकि अंदर रहाइश थी, ये वहाँ पर ठहरती थी, तो वो जो गार्ड्स थे उन तक मतलब उस लेवल तक कभी बात पहुँची नहीं हुई थी कि अंदर वड़न देना कि नहीं वड़न देना। लेकिन ये अंदर चली गई और वहाँ पर जाके प्राइम मिनिस्टर के बूहे ते बह गई कि बाहर निकलेगा तो मुलाकात करांगी।
प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जाने के लिए निकले तो फिर ये साथ साथ हो गई। उन्होंने शिकायत लगाई कि देखिए उस्मान बुज़दार ने मैंने कितनी भैड़ी की थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनने भैड़ी नहीं की थी, तू अपने आप ना आप भैड़ी की थी। मैंने आपको यहाँ पर पोजीशन दिलाई थी और आपने खुद अपने आप के ख़िलाफ़ सारे दुश्मन पैदा कर ली। अब जो आपने किया है वो आप भुगतें। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ये खबरें चुलवा दी अपने, ज़ाहिर है इतने अरसा वो मामले खसूसी रही हैं इसकी क्या कहते हैं वज़ीर आला की, तो साफ़ियों के साथ उनका रोज़ाना का बल्कि दिन सुबह दोपहर शाम रात का टाकरा था। तो उन्होंने ये खबरें चलवा दी अपने कुछ साफ़ियों से कि जनाब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई है। उसी चक्कर में फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो जाके मुलाकात उन्होंने की असद खोखर के साथ, जो कि नए वज़ीर बने। उनके भाई को जो कत्ल कर दिया गया था वो बड़ा मशहूर एक इवेंट हुआ, असद खोखर साहब। तो उन्होंने असद खोखर से जाकर कि देखो मेरे नाल की हो रहा है, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर को शिकायत ला ही हाँ, तो पर मैनू जड़ा ना उस्मान बुज़दार और परवेज़ लाई वो पसंद नहीं करते थे। तो असद खोखर ने कहा कि नहीं नहीं तू साडी भैन है, तू मेरे नाल जाएंगी सवेरे और मैं जाके आप गल करांगा। तो वो फिर उन्होंने उनका नाम शामिल करवाया उस लिस्ट के अंदर, और फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा जाके बिल्कुल सामने CM बैठे हैं और पहली रो में जाके बैठ के CM की तरफ मुस्करा मुस्करा के देख रही थी कि देह में आ गई है ना। तो ये उनका सारा सिलसिला था, लेकिन उन्होंने बात छोड़ी नहीं थी और वो फिर अपने मोकलों के ज़रिए उन्होंने क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के कान भरने शुरू किए रिगार्डिंग ताहिर खुर्शीद साहब के इनके खिलाफ नैब में केस है, जनाब इन्हें तो अन्नी पाई हुई है, तो आपका नाम बड़ा बदनाम हो रहा है और नून लीग वाले इसकी वजह से हमें हर वक्त वो रखते हैं PTA की गवर्नमेंट की कोई सेंटिटी नहीं रह गई, कोई इसको कोई इसकी साख नहीं बच रही इस बंदे की वजह से। तो वो कान जो हैं वो भरे गए। और अब बताने वाले बताते हैं कि ताहिर वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो लाहौर आए, तो वो आकर यहाँ पर उनको तब्दीली के ऑर्डर करके गए, जिसका कल ज़ाहिर है उस पर अमल हो गया और उनको तब्दील कर दिया गया। लेकिन ताहिर खुर्शीद साहब जो है ना ये बड़े कारीगर आदमी हैं। इन्होंने जाने से पहले अपने एक दामाद को जो कि अभी PP 38 से इलेक्शन जीते हैं, एहसन सलीम बरियार साहब, उनको वज़ीर आला का मामले खसूसी लगवा दिया और वो अब मामले खसूसी बराए सरमायाकारी के ओहदे पर मौजूद हैं। इनके एक और दामाद हैं, उनका नाम है फजल रब्बी, वो फैसलाबाद के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं और बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने अपने सोहरे का नाम रोशन किया है। यानी जिस तरह से ताहिर खुर्शीद साहब की रिप्यूट है और वो उसमें चार चांद लगाते चले जा रहे हैं और काफ़ी उनके नाम हैं इस काम के अंदर। ताहिर खुर्शीद साहब के ऊपर नैब के केस भी हैं और नैब के केस जो हैं उन्होंने 12 अगस्त को उनको सवालनामा भेजा था और उनके जो बेनामीदार हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ताहिर खुर्शीद के असासे जो हैं इनके नाम पर मुंतकिल हुए हैं, पैसे असल ताहिर खुर्शीद देने, तो वो उनको भी नैब ने तलब कर रखा है। और ये एक बताया जा रहा है कि ये उनका एक वजह बनी है। असल वजह जो है वो है कि प्राइम मिनिस्टर के कन्ना नूं भरता गया सी। आपको पता हमारा वज़ीर आज़म जो है ना जरा जो मुँह चाहता कह दिंदा, जो कान को पा दे वही जाके तकरीर करता है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, मुझे बताया था अलीम खान साहब ने, जो जब ये इलेक्शन हो रहा था 2018 का, तो अलीम खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बल्कि बाद में बैठे हुए थे, तो मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब यार ये इमरान खान को कोई तकरीर चंगी लिख दिया करो कि वो जो मुंह में आता कही जाता उसको समझ नहीं आती वो क्या बातें कर रहे हैं, ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती जिसके वो दावे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाएं उत्थे कोई नहीं दस सकता, इत्थे कोई बंदा बैठा उन कह दे तकरीर करन तो पहले कि खान साहब ये काम बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है, तो इससे लोग जो हैं वो बड़े उस पर खुश होंगे। तो खान साहब जाके वही गल कह दें, जो मर्जी लिख के दे दो खान वेखते नहीं गल। तो लिहाजा खान साहब के कन्न जड़े ना असल वो उन्होंने कंट्रोल च नहीं गए, वो लोगों के कंट्रोल में है। तो खान साहब क्या कहते हैं लाई लग जे करैक्टर, ये एक पंजाबी की एक टर्म है, उस तरह कहेंगे जो बात कहते हैं उसकी बात पर वो यकीन कर लेते हैं। तो इस तरह के आदमी को मासूम भी कहा जाता है, पर एडा भी मासूम कोई नहीं हो, अपने घर में बड़ा सियाना है। खैर वो एक अलग बात है। अब इमरान खान साहब ने इसको कर दिया तब्दील और इनके जो सिफारशी थे वो आपको पता है बड़े घर की एक बड़ी हस्ती हैं जिनके बड़े बाअसर किस्म के जो है ना मतलब मोक्कल हैं, और उनकी एक दोस्त हैं
और उनके बारे में कहा जाता था कि वो ताहिर खुर्शीद उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे और उन्हीं के ज़रिए वो यहाँ पर आए थे। फिर उस्मान बुज़दार के बड़े करीबी थे। तो ये सारा मामला जो है उनका चल रहा था, लेकिन उनको इमरान खान ने बराह रास्त गुस्से से आके पठान जाके वो अंदर न्याजी बाहर आ गया, नहीं बदलो। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब बड़े इनके हमायती थे, वज़ीर आला खुद, और वज़ीर आला ने 2 बार इनको बचाया इसीलिए कि जनाब मैं इसके बगैर पंजाब नहीं चला सकता। तो फिर वो अब इमरान खान ने कहा कि भाई जो है तू चला लेना थ्रू, सानू पता लग गया तेरी मेहरबानी है, इन्हू बदलना असी हर सूरत हुण बोलना कोई नहीं। तो खान साहब ने फैसला कर दिया। उस्मान बुज़दार बेचारा फिर चुप करके बैठ गया, तब्दील हो गए। उनकी जगह पे जो नई शख्सियत आए हैं उनका नाम आमिर जान है। आमिर जान के बारे में ये पता चला है, या उनके बारे में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, ये 27th कॉमन का इनका बैच है और ये परवेज़ लाई के बड़े करीब रहे हैं। ये उनके डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे जब 2002 और 2007 के दरमियान परवेज़ लाई वज़ीर आला थे, तो ये उनके डिप्टी सेक्रेटरी थे। आमिर जान साहब शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, उनके दौर में सेक्रेटरी रहे हैं। तो बताने वाले बताते हैं कि आमिर जान साहब को बड़ा एक अच्छी रिप्यूट के हामिल हैं और उनको जिस पोजीशन पर लाया गया है वो इस पर काम करने के पूरे अहल हैं। जेहलम के रहने वाले हैं, ज़ात दे गुजर ने, तो बस यूँ समझ ले कि मिल मिला के सारी शवा कम आ गई हैं और वो अब इस पोजीशन पे आ गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बड़ी दूसरी साइड की खबर है, जो ताहिर खुर्शीद साहब वाली साइड है, उसमें जो बात गर्दिश कर रही है वो ये है कि जनाब ये चूँकि 21वें ग्रेड के थे, तो अब इनकी 22वें ग्रेड में प्रमोशन का टाइम अगले माह आ रहा है। बोर्ड बैठेगा और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के पास ये पूरा इख्तियार होता है कि वो मतलब बोर्ड ना भी सिफारिश करे थे कि इसमें 22वां दे दे, तो वो उन्होंने 22वें ग्रेड में चले जाना है। बहुत ज़्यादा लोग जोर दे के ये बात कह रहे हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए देखना 22वें ग्रेड जाएगा। और चूँकि वो पंजाब में रहते हुए इस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट पर रहते हुए 22वां नहीं ले सकते थे, लिहाजा उनको उनकी खिदमात को सरेंडर किया गया है वफाक के पास। इसलिए वो ये कहा जा रहा है कि जनाब वो 22वें ग्रेड चाहेगा। नैब की इंक्वायरियाँ जो हैं वो अपनी जगह पर हैं और वो चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। पीटीआई ने एक्चुअली, अगर आप इस सारी बात को मैं सम अप करूं, तो पीटीआई ने एक्चुअली इस सारे मामले को यानी अपने गले से पड़ा हुआ एक दाग, दामन पे लगा एक दाग धोने की कोशिश की है कि ए जड़ी उज़मा बुखारी मिनट बाद उठ के और अताउल्ला तारड़ और राना सनाउल्ला और दूसरे जो उठ के बार बार कहते थे कि टीके हो रही थी हर तरफ, तो उन्होंने उस टीके का दाग जो है ना वो धोने की कोशिश की है कि हमने जिसकी रिप्यूट भी ख़राब है उसको भी बदल दिया। तो ये एक टोटल उनकी सारी तब्दीली की वजूहात हैं। लेकिन इसमें अगर आप नोट करें तो उनसे बहुत सारे काम लिए गए। मिसाल के तौर पे उनके ज़रिए उन्होंने पीटीआई को एक नशिस्त जितवाई, जैसे कि उनके अगरचे उनके दमाद ही हैं आमिर एहसन सलीम बरियार साहब, लेकिन ये इनके रहने की वजह से वो जीत गए। फिर उन्होंने इनके ज़रिए बहुत सारे ऐसे काम करवाए जो फेस पे लोग मौजूद हैं, यानी उस्मान बुज़दार साहब हो गए, और जो उनके पीछे जिनके मुक्कल बड़े तगड़े रहना, उन्होंने जिस तरीके से उनसे काम करवाए अच्छे बुरे बताने वाले बताते हैं कि बहुत सारे उन्होंने फिर मतलब है कि क्या कहना चाहिए उनको, लड्डू पेड़े पीठियाँ बहुत सारी चीज़ें उनको इसमें हासिल हुई हैं। लेकिन वो ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं वो फ़िलहाल तब्दील हो गए हैं और फरदौस आशिक अवाम साहब सुना बहुत ज़्यादा खुश है और वो ये कहती फिर रही हैं कि जनाब देखिए मैं फिर बदलवा ले आना। अब जब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि उनके मोकलों ने उनकी बददुआएँ काम करी, मोकल बताने वाले बताते हैं कि 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं वो जो अच्छे मोकल होते हैं, जो कि मतलब कि किसी की दुआ के नतीजे में मुतहरिक होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी की बद्दुआ के नतीजे में मुतहरिक होते हैं और वो बुरे मोकल होते हैं। तो फरदौस आशिक अवान साहबा दी ये बद्दुआवां जड़ियां ना वो ताहिर खुर्शीद नूं लै बैठी हैं और इमरान खान उनके मोकलों की बातों में आ गए और नतीजा ये निकला कि ये साहब जो हैं ये तब्दील हो गए हैं। अब आने वाले साहब जो हैं वो किस हद तक इस हुकूमत को जिसकी कोई अभी तक विजिबल कारकर्दगी नहीं है उसको किस तरीके से संभाल सकेंगे और आगे इनकी विजिबल कारकर्दगी जो है वो बना सकेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनकी रिप्यूट बहरहाल अच्छी है। लेकिन ये इक़्तिदार की लड़ाइयाँ और ये ग़ुलाम गर्दिशों में होने वाली साजिशें जो हैं ये जारी और सारी रहती हैं और ये ख़त्म नहीं होती। फरदौस आशिक अवान साहबा अब अगला टारगेट लेके बैठी हैं उस्मान बुज़दार का। अब देखते हैं कि वो इसमें कामयाब हो पाती हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।
गल्लां तब्दीली दियां उन्हां दियां बहरहाल शुरू हो चुकियां। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।